नगरोटा हमले में अहम सबूत मिले। मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का चैट सामने आया। चैट के जरिए आपस में बात कर रहे थे आतंकवादी। नगरोटा में आतंकी साजिश में पाकिस्तान के हाथ होने का एक और सबूत। मारे गए आतंकियों के पास मिले पाक सेना के रेडियो सेट। नगरोटा एनकाउंटर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल समेत खुफिया विभाग के बड़े अधिकारी रहे शामिल। नगरोटा एनकाउंटर को लेकर के बड़ा खुलासा। 26/11 की बरसी पर हमले की साजिश थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नगरोटा मुठभेड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जवानों की तारीफ की। कहा, नापाक साजिश को जवानों ने किया नाकाम। जैश के आतंकी बड़ी तबाही करना चाहते थे। वाइस एडमिरल एमएस पवार की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, नौसेना किसी भी आतंकी वारदात से निपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान की ड्रोन के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की। आतंक की एक और साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने बरामद किया आईडी। सेना और पुलिस की बम डिस्पोजल स्क्वाड टीमों ने आईडी को नष्ट किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा। बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर पड़ने वाले जंगलों में भी कर रहे हैं छानबीन। जंगलों के सहारे आतंकवादी घुसपैठ की होती है कोशिश। एलओसी पर हो रही बर्फबारी के बाद अब सुरक्षा बल अलर्ट। आतंकियों को एलओसी पार कराने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान। दिल्ली में गिरफ्तार दोनों आतंकियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पटियाला कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड में भेजा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो ने कॉम्बैट फ्री कॉल एक्सरसाइज की। अंडमान और निकोबार आइलैंड के एयरफील्ड्स में जवानों ने की एक्सरसाइज। पीओके पर सैनिकों पर पाक आर्मी का जुर्म सामने आया। एक जवान ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में सीनियर अफसर पर लगाए भारत से लगी सीमा पर पोस्टिंग करने का आरोप। गृहमंत्री अमित शाह का चेन्नई दौरा आज। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। तमिलनाडु बीजेपी के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बिहार जीत के बाद बंगाल विजय के प्लान में बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। उधर बीजेपी नेता राम कदम का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा, सीबीआई जांच से डरती है महाराष्ट्र सरकार। सुशांत और पालघर मामले की उद्धव सरकार ने अनदेखी की। पालघर केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट लिखा, संघ नहीं चाहता मुस्लिम राजनीति में हिस्सा लें। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कैबिनेट मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को कानूनी नोटिस भेजा है। दिलीप घोष ने बिना शर्त माफी की मांग की है। ज्योतिप्रिय मलिक ने दिलीप घोष पर अभद्र टिप्पणी की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बीजेपी पर हमला। बोली, कुछ लोग चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं। मैं पूरे साल आपके बीच रहकर आपकी सेवा करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 समिट में लेंगे हिस्सा। वर्चुअल माध्यम से करेंगे समिट को संबोधित। सऊदी अरब कर रहा है G20 की मेजबानी। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर सोनभद्र को मिलेगी सौगात। आज हर घर नल योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज गांधीनगर के पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में लेंगे हिस्सा। सुबह 11 बजे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए शिरकत करेंगे पीएम। लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर एक कानून बनाया गया। असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की घोषणा। लव जिहाद पर कांग्रेस की सियासत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लव जिहाद कानून को बताया संवैधानिक। बंटवारे की कोशिश कर रही बीजेपी। सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा, महिलाएं लव जिहाद नाम के धोखे से अधीन नहीं होंगी। सुशांत केस में ईडी की जांच तेज। राब्ता फिल्म के 17 करोड़ के पेमेंट को लेकर हंगरी से मांगी गई जानकारी। दिल्ली दंगों के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम को करकड़ुमा कोर्ट से नहीं मिली राहत। न्यायिक हिरासत 23 नवंबर तक बढ़ाई गई। सारा प्रमुख सुब्रत रॉय की बढ़ सकती है मुश्किलें। सेबी ने सुब्रत रॉय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सेबी ने कहा, सुब्रत रॉय 62,600 करोड़ रुपए चुकाएं वरना रद्द किया जाए पैरोल। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व अधिकारी चंदा और दीपक कोचर की मुश्किलें बरकरार। दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अगले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।
पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक की है। वैक्सीन को लेकर भारत की रणनीति पर चर्चा हुई है। वैक्सीन के रखरखाव समेत तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है। देश भर में कोरोना के 45,576 नए मामले आए सामने। 585 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 89 लाख के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,858 नए केस सामने आए हैं। 20 लोगों की जान गई है। 2,220 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए। राजस्थान में कोरोना के 2,762 नए मामले आए सामने। एक दिन में 14 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 1,781 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 17 लोगों की मौत हुई है और सूबे में कोरोना के अब तक 8,69,000 से ज्यादा केस। गुजरात में 24 घंटे में 1,420 नए कोरोना मरीज सामने आए। 7 लोगों ने कोरोना के चलते तोड़ा दम। करीब 2 लाख पहुंची कुल मरीजों की संख्या। उधर महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 5,640 नए केस सामने हैं। एक दिन में 155 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। तमाम दावों के बीच दिल्ली पर कोरोना का कहर। 24 घंटे में 118 लोगों की मौत। 6,608 नए केस आए सामने। अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक संगठनों से की कोविड रोकथाम के सरकार की मदद करने की गुहार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। बंद नहीं होंगे दिल्ली के बाजार। सीएम केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन के साथ की बैठक। कोरोना के फैलने से रोकने और गाइडलाइन के पालन करने को सुनिश्चित करने को लेकर की गई चर्चा। वहीं दिल्ली में वेंटिलेटर की कमी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने साधा केजरीवाल पर निशाना। केजरीवाल सरकार को बताया निकम्मा। कोरोना वायरस के वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जारी। रोहतक में आज बीएचपी के महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन भी लेंगे ट्रायल में हिस्सा। नोएडा में भी कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। सेक्टर 39 बस स्टैंड पर रैंडम रैपिड टेस्ट शुरू की गई और हर आने जाने वाले यात्रियों पर स्वास्थ्य विभाग की नजर। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सख्त हरियाणा सरकार 30 नवंबर तक हरियाणा के सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कई राज्यों में सख्ती। अहमदाबाद में लागू किया गया नाइट कर्फ्यू। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार सतर्क। प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए लागू की गई नई गाइडलाइन। मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा दोबारा लॉकडाउन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद लिया फैसला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगाने का विचार नहीं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर गहलोत सरकार अलर्ट। सभी जिलों में धारा 144 लगाई गई। यूपी के बरेली में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट। टोल प्लाजा पर लगाया गया कोविड-19 का कैंप। जिला प्रशासन ने की दिल्ली से आने वाले लोगों की जांच। तमिल फिल्मों के निर्माता और अभिनेता उदयनिधि गिरफ्तार किए गए। उदयनिधि पर कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप है। लोक आस्था के महापर्व छठ की आस्था में डूबा देश। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व। पटना में महापर्व छठ की धूम देखने को मिली है। घाटों पर सुबह से ही लोगों का लगा तांता। उगते सूर्य को दिया गया अर्घ। लखनऊ के गोमती घाट पर छठ व्रतियों ने की पूजा। परिवार संग महिलाओं ने घाट पर नाचकर मनाया त्योहार। रांची में हटनिया तालाब के घाट पर श्रद्धालुओं ने की छठ पूजा। ठंड के बावजूद पानी में खड़े होकर छठ व्रतियों ने किया सूर्य को अर्घ। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लोगों ने घर पर ही छठ पूजा की। घरों की छत से उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी देखने को मिली महापर्व छठ की धूम। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। वहीं मुंबई में कोरोना को लेकर अलर्ट दिखे लोग। घरों में ही छठ की पूजा हुई। अपने घरों की छत से सूर्य को अर्घ देकर पूरा किया गया व्रत। बिहार के मुजफ्फरपुर में घाटों पर नजर आई श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पारंपरिक ढंग से की गई पूजा अर्चना। अखिलेश सरकार में हुए लखनऊ रिवरफ्रंट घोटाले में बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने चीफ इंजीनियर रूप सिंह यादव को किया गिरफ्तार। कांड में गठित एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई। एसआईटी रिपोर्ट में जिन 37 पुलिस वालों का नाम, उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डीएम, एसपी और एसएसपी को निर्देश। सीयूजी नंबर की हर कॉल को खुद रिसीव करने का आदेश दिया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का खराब स्तर लगातार होता जा रहा है। प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने तक में तकलीफ हो रही है।
पश्चिम बंगाल के मालदा में हुए ब्लास्ट की जगह पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। घटनास्थल की छानबीन की। ब्लास्ट में 6 लोगों की हुई थी मौत। भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस हिरासत में 2 लोगों की मौत के विरोध में किया गया प्रदर्शन। कोयम्बटूर में पुलिस ने डीएम के नेता चंद्रकला को हिरासत में लिया। पुलिस कमिश्नर के सामने आत्मदाह करने की कोशिश कर रही थी।